बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली वसल्लिम अला रसूलिल करीम। रिस्पेक्टेड व्यूज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अवैस आपको आपके अपने चैनल यूनिवर्सल एसएम पे वेलकम कहता हूँ। आज हम कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश में अननेसेसरी प्रपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ प्रपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम वहाँ वैसे ही प्रपोजिशन लगा देते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश में सेंटेंस के अंदर मिस्टेक आ जाती है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ प्रपोजिशन नहीं लगानी चाहिए और हम वहाँ पे प्रपोजिशन लगा देते हैं। ओबे, ओबे के साथ प्रपोजिशन टू लगाना अननेसेसरी है। इस तरह नहीं कहेंगे वी शुड ओबे टू आवर टीचर्स, बल्कि इस तरह कहेंगे वी शुड ओबे आवर टीचर्स। तो ओबे के साथ प्रपोजिशन नहीं लगेगा, बल्कि बगैर प्रपोजिशन के ये यूज होगा। लीव, जिसका मतलब है डिपार्ट फ्रॉम। जब इसके मीनिंग में ही डिपार्ट फ्रॉम आता है तो लीव के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना अननेसेसरी है। यानी इस तरह कहना गलत है ही लेफ्ट फ्रॉम इंग्लैंड लास्ट वीक, बल्कि इस तरह कहेंगे ही लेफ्ट इंग्लैंड लास्ट वीक। तो लेफ्ट के साथ फ्रॉम नहीं लगाएंगे, बल्कि बगैर प्रपोजिशंस के लेफ्ट आएगा। अप्रोच, कम नियर टू। अप्रोच दो तरह होगा, या तो वर्ब होगा या नाउन होगा। अगर अप्रोच वर्ब है तो फिर इसके बाद टू प्रपोजिशन लगाना गलत है। यानी इस तरह नहीं कहेंगे डू नॉट अप्रोच टू डेट हाउस, बल्कि इस तरह कहेंगे डू नॉट अप्रोच डेट हाउस। यह तो उस वक्त होगा जब अप्रोच वर्ब है, और अगर अप्रोच एज अ नाउन यूज हो तो फिर इसके साथ प्रपोजिशन टू लगाना ठीक होगा। जैसे वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू इट। तो यहाँ पे अप्रोच नाउन है तो इसके साथ प्रपोजिशन लगाना ठीक है, लेकिन पहले एग्जांपल में अप्रोच वर्ब था तो उसके साथ हम टू प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। कंप्राइज यानी कि कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज के साथ ऑफ लगाना अननेसेसरी है, यानी कि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। इस तरह नहीं कहेंगे द बुक कंप्राइजेस ऑफ 5 चैप्टर्स, बल्कि इस तरह कहेंगे द बुक कंप्राइजेस 5 चैप्टर्स। हाँ, अगर पैसिव वॉइस हो और कंप्राइज के साथ इज लगा हो तो फिर उसके साथ हम ऑफ लगाएंगे, जैसे कि द बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 चैप्टर्स, जो कि पैसिव वॉइस बन रहा है। लेकिन एक्टिव वॉइस हो, सिर्फ कंप्राइज हो, तो उसके साथ प्रपोजिशन ऑफ लगाना गलत है। आंसर, रिप्लाई टू। आंसर दो तरह यूज होता है, एज अ वर्ब और एज अ नाउन। जब आंसर एज अ वर्ब यूज होगा तो उस वक्त इसके साथ प्रपोजिशन टू लगाना गलत है। इस तरह नहीं कहेंगे प्लीज आंसर टू माई क्वेश्चन, बल्कि इस तरह कहेंगे प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। ये तो उस वक्त था जब आंसर वर्ब यूज हो, और अगर आंसर एज अ नाउन यूज हो तो फिर इसके साथ टू प्रपोजिशन लगाना ठीक है। इस तरह कहेंगे हिज आंसर टू माई क्वेश्चन वाज रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर एज अ नाउन यूज हुआ है तो इसके साथ टू की प्रपोजिशन लगाना ठीक है।